दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी था और किसके किसके योगदान से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, इंडियन नेशनल की ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे देश को। तो हम लोग इसके लिए जानेंगे कि आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 क्रांति के बाद बहुत सारे ऐसे एक्ट आ चुके थे जो इंडियन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल रहे थे। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए थे इंडियन के थ्रू, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। ये सब ऑर्गेनाइजेशन बन चुके थे इंडिया में, लेकिन ये सब उतना आगे बढ़ चढ़ के काम नहीं कर पाए। इंडियन लोग अपने एरिया में थे। ये सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे ये अपने एक एरिया में ही सीमित के रह चुके थे। तो इसलिए हम लोग एक नेशन वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद मिला। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं नीड वन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन रिप्रेजेंट कंप्लीट इंडिया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो पूरे इंडिया के इशू को कलेक्ट करके एक जगह लाता था और उस पर डिस्कशन होती थी। तो इसलिए हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का ज़रूरत पड़ा। देखते हैं इसके लिए क्या क्या आया था और क्यों लाया गया था। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, 1857 के बहुत सारे एक्ट ब्रिटिशर के थ्रू इंडियंस के लोगों पे लगाए गए थे, जैसे वर्नाकुलर एक्ट ऑफ 1878, आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 और एल्बर्ट बिल। तो ये सारे एक्ट इंडिया पे लगा चुके थे जो कि इंडियन लोगों को बहुत ही परेशानी में डाल रहे थे। तो इसके लिए हमें एक नेशन वाइड एक फॉर्मेशन चाहिए थी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हमने किया था। ठीक है, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के पीछे भी एक कहानी है। क्या कहानी है वो हम लोग अभी सुनेंगे। ठीक है, तो A.O. ह्यूम एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हुआ करते थे। ये ब्रिटिशर के थे, ब्रिटिशर से ही रिटायर हुआ करते एक सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, जो कि इसको बनाने में बहुत सारा सपोर्ट किए थे। किसे बनाने में? इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में बहुत सारा सपोर्ट किए थे। तो इसने इसलिए बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ये क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस काम करे किसके लिए? ब्रिटिश के लिए एज अ सेफ्टी वेबल। एज अ सेफ्टी वेबल मतलब सेफ्टी वेबल तो सबको पता होगा कि ये कुकर में एक सेफ्टी वेबल होता है, जैसे ही ज़्यादा प्रेशर होता है उससे क्या होता है, गैस बाहर आ जाता है। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही था कि अगर ज़्यादा डिमांड इंडियंस लोग करेंगे तो ब्रिटिश लोग के अंदर ही रहेगा ये ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन को सेफ्टी बबल थ्योरी किसने बोला था? A.O. ह्यूम ने बोला था। लेकिन हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट नेता थे लाला लाजपत राय, वो भी इस थ्योरी को समझ गए थे और उसने बोला था कि ये अच्छी बात नहीं है। तो और जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम के वाइसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। उसका कार्यकाल दिया हुआ है, वो देख लेना। तो जैसा कि मैंने बोला था, लाला लाजपत राय ने भी सेफ्टी वेबल थ्योरी को एक्सप्लेन की। पहली मीटिंग थी, उसमें क्या डिस्कशन हुआ था? तो 9 रिजोल्यूशन उसने लाया था। किसने? W.C. बनर्जी ने उसमें डिस्कशन के लिए। तो कुछ रिजोल्यूशन मैं बता दे रहा हूँ क्या हो रहा था वहाँ पे। रिड्यूस मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो ब्रिटिशरों के द्वारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा था उसे कम करने की बात कही गई थी। फिर दूसरा क्या था? सिविल सर्विस एग्ज़ाम शुड बी कंडक्टेड इन इंडिया एज वेल। ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो भी उस टाइम का होता था, जैसे अभी IAS हो रहा है, उस टाइम जो होता था रखना जरूरी है। ठीक है, फिर देखते हैं सेकेंड सेशन। सेकेंड सेशन कब हुआ था? जस्ट आफ्टर 1 ईयर 1886 में। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी, ये सब याद रखना है कि प्रेसिडेंट कौन थे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थर्ड सेशन कब हुआ था? हेल्ड एट महाराष्ट्र 1887 में। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये थे क्या थे? एक मुस्लिम प्रेसिडेंट थे पहले। ठीक है, फोर्थ सेशन कब हुआ था? 1888 में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ठीक है, ये सारे याद रखना पड़ेगा। क्या क्या याद रखना पड़ेगा? प्लेस, ईयर और प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज येलो, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। फिर 1896 इंपॉर्टेंट है। 1896 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताऊँगा। ये सेशन कब हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? रहीमतुल्लाह साहनी। ये क्या हुआ था यहाँ पे? इस सेशन में क्या हुआ था? नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को पहली बार
गाया गया था। और हमें पता होना चाहिए वंदे मातरम सॉन्ग रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर इसी तरह 99 में लखनऊ के प्रेसिडेंट कौन थे? रोमेश चंद्र। इसी तरह ये सारे पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, इतने सारे जो भी है इसे हम लोग को देखना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे 1905 के प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस समय क्या हुआ था? डिवीज़न ऑफ बंगाल, बंगाल का डिवीज़न हुआ था, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। उसके बाद उसी टाइम स्वदेशी मूवमेंट भी लाया गया था। 1905 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1906 भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? उस समय भी कौन थे प्रेसिडेंट? दादा भाई नेहरूजी। कौन थे? दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी आईएनसी के 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एडॉप्ट 4 रिजोल्यूशन ऑन स्वराज, तो 1906 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 रिजोल्यूशन एडॉप्ट किया गया था स्वराज के लिए। सेल्फ गवर्नमेंट, बैकआउट मूवमेंट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन, ये सब क्या थे? 4 रिजोल्यूशन थे। फिर 1907 1907 भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट में क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में, जब भी हम लोग सूरत स्प्लिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट यहाँ कौन थे? रास बिहारी बोस। स्प्लिट इन द कांग्रेस मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। इसमें क्या होता है? अभी बताए थे जैसे स्प्लिट जो हुआ था, स्प्लिट मतलब टूट जाना। तो जो भी थे, कांग्रेस जो था 2 भाग में टूट गया। कौन कौन से? एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट, जिससे हम लोग हिंदी में गरम दल और नरम दल बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है 1910। ये सेशन कब हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सर विलियम वेडरबर्न, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना डिस्क्राइब द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम टू इंट्रोड्यूस बाय द एक्ट ऑफ 1809। ये हमने अपने प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन को डाला था कि एक्ट ऑफ 1909 में क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था, ठीक है। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है 1911 में क्या हुआ था वो देखते हैं। कलकत्ता सेशन यहाँ हुआ था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? BN धर, ठीक है। इसमें पहली बार जनगण मन इन कांग्रेस सेशन में गाया गया था, ठीक है। इसी तरह सारे 15 है, 16 है, 17 है, 18, 19 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इस समय क्या होता है? 19 में हमें याद होना चाहिए क्या हुआ था? अमृतसर मैसेकर हुआ था, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम के? मोतीलाल नेहरू थे। फिर 1920 स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में। प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी मूव टू नॉन कॉपरेशन, इसी टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 92 इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बिहार में कहाँ हुआ था? तो 2 जगह हुआ था, एक बांकीपुर में हुआ था, एक गया में हुआ था। गया में कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? CR दास थे। फिर 1924 कहाँ हुआ था? बेलगाम हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें गांधी जी ने एक ही बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। वो कब बने थे? 1924 में। जस्ट आफ्टर 1 ईयर 1925 द प्रेसिडेंट वाज सरोजनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें मोहम्मद MA अंसारी, डॉक्टर MA अंसारी थे, ठीक है। पास्ट ए रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन चाइना एंड ईरान मेसोपोटामिया, ये कुछ रिजोल्यूशन थे, ये सब आप देख लेना, PDF में दे दूँगा। इंपॉर्टेंट 1929 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या हुआ था? इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल। ये BPSC के एग्ज़ाम में फेवरेट क्वेश्चन मान सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है। इसी टाइम 1929 के बाद में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज पहली बार बोला गया था। किसके द्वारा बोला गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद 1931 ये भी इम्पॉर्टेंट सेशन होता है। इसमें क्या होता है? इसके प्रेसिडेंट कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। इसने भी कुछ रिजोल्यूशन किया था, जैसे फंडामेंटल राइट ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, इंडोर्समेंट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, ये सब भी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। फिर 1934 भी इम्पॉर्टेंट है, ये देख लेना, क्योंकि इसमें राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रेसिडेंट थे। इसी तरह इतने सारे। और 1939 इसके बाद आता है 1939 में क्या हुआ था? ये सेशन कब हुआ? कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस वाज री इलेक्टेड बट हैड रिजाइन।
सुभाष चंद्र बोस को इलेक्ट किया गया था आईएनसी के प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन वो क्या हो गया, वो रिज़ाइन कर दिए। क्यों रिज़ाइन कर दिए वो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। राजेंद्र प्रसाद वाज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस, और उसके जगह पे किसे लाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को, और उसी टाइम फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है। इसी तरह 1940 है रामगढ़, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना। फिर 1941 से 45 द पीरियड मार्क्ड बाय द इवेंट क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, सबको पता होना चाहिए। 1942 में स्टार्ट हो गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। आईएनए ट्रायल हुआ था, नेवी ट्रायल जिसको हम लोग बोलते हैं। और लास्ट जो भी, इसके बाद भी कांग्रेस होते रहे, सेशन होते रहे, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो था हमने उसी को डिस्कस किया। तो 1946 में मेरठ में हुआ था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, जेबी कृपलानी। ये एक प्रोफेसर थे जेबी कृपलानी। लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले ये पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था यूपीएससी में कि इंडिपेंडेंस के पहले कौन थे आईएनसी के प्रेसिडेंट, तो कौन थे, जेपी कृपलानी। ठीक है। जेबी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट इंडिपेंडेंस। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि इंडिपेंडेंस के टाइम कौन थे, तो इसका भी आंसर क्या होगा, जेपी कृपलानी। ठीक है। तो इसी तरह हमारा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो हमने आज इसे कंप्लीट किया।